हेलो गाइस, दिस इज मीनाक्षी हियर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्शन के टू सेक्टर मॉडल को डिस्कस कर रहे थे। टू सेक्टर मॉडल जिसमें हमने एक सेक्टर फर्म सेक्टर लिया, दूसरा हाउस होल्ड सेक्टर लिया। उन दोनों के बीच इनकम एंड प्रोडक्शन का किस तरीके से फ्लो होता है, कितने टाइप के फ्लो होते हैं और उनमें फेजेस कितने होते हैं, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां जाके वो वीडियो चेक कर सकते हैं। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ 2-3 कॉन्सेप्ट रह गए थे जिसको आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर हिट करें ताकि न्यू अपलोडेड वीडियो आप मिस ना करें। तो आज के जो दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे रहने वाले हैं वो कौन सा है, एक तो स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है और दूसरा लीकेज एंड इंजेक्शन। टू सेक्टर मॉडल के अंदर हम इन दोनों कॉन्सेप्ट को आज क्लियर करने वाले हैं। अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्टॉक एंड फ्लो के कॉन्सेप्ट को। स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है, अब हम उसको समझते हैं। तो इकोनॉमी में कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं। तो वो वेरिएबल दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टॉक वेरिएबल, दूसरा होता है फ्लो वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल क्या होता है, जिसको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम मेजर करते हैं, यानी जिसको हम मेजर करते हैं पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसा वेरिएबल जिसको हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, वो वेरिएबल आपका कौन सा हुआ, स्टॉक वेरिएबल। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं, मान लो आप हम दिल्ली सिटी की बात करते हैं, दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं। तो 1 जुलाई को दिल्ली सिटी में कितनी नेक्सॉन कार हैं, कितनी नेक्सॉन कार्स हैं, यानी हमें क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ कार्स। क्या बताना है हमें, टोटल नंबर ऑफ कार। यानी 1 जुलाई को दिल्ली सिटी में कितनी नेक्सॉन कार है, यानी टोटल नंबर ऑफ नेक्सॉन कार्स हमें बताना है। यानी हमने यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम पे डिस्कस किया है कि कितनी टोटल नंबर ऑफ कार है। तो वो वेरिएबल हमारा कौन सा हो गया, स्टॉक वेरिएबल। अब हम बात करते हैं कि फ्लो वेरिएबल क्या होता है। फ्लो वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसको हम मेजर करते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, जिसको हम मेजर करते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, जिसे हम मेजर करते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। यानी इसमें आपको टाइम डायमेंशन, आपको टाइम की लिमिट दी होती है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लो अगर मैं बात करती हूं कि दिल्ली सिटी में जुलाई 2023 को कितनी नेक्सॉन कार्स मैन्युफैक्चर्ड हुई हैं, कितनी नेक्सॉन कार है वो मैन्युफैक्चर्ड हुई हैं। यानी मैं यहां बात कर रही हूं एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की, ठीक है। यानी यहां पे एक मंथ की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, 1 मंथ की। तो यहाँ पे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम पे जब मैं वेरिएबल को मेजर करती हूं तो वो आपका कौन सा वेरिएबल होगा, फ्लो वेरिएबल। तो स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में डिफरेंस पूछा जाता है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। एग्जाम में आपसे इसके 2 या 3 डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं विद एग्जांपल, तो वो आप यहां ध्यान से समझें। स्टॉक क्या है, इट इज मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यानी स्टॉक वो वेरिएबल है जिनको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। एंड फ्लो इज अ मेजर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, और फ्लो वो वेरिएबल्स हैं जिनको ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम में मेजर किया जाता है। इट हैज नो टाइम डायमेंशन, यानी स्टॉक में कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता क्योंकि उसको मेजर किया जाता है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। और जो फ्लो है, फ्लो हैज टाइम डायमेंशन, जो फ्लो है उसमें आपको टाइम डायमेंशन मेंशन होता है। यानी फॉर एग्जांपल 1 मंथ में आपको कितना प्रोडक्शन आपका हुआ है, या 4 ईयर में आपकी नेशनल इनकम क्या रही, या 7 वीक, 10 आवर, इस तरीके से ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम आपको देकर आप वेरिएबल को कैलकुलेट करते हो। थर्ड है, इट हैज अ स्टैटिकल कॉन्सेप्ट। जो स्टॉक है वो हमारा स्टैटिक कॉन्सेप्ट है क्योंकि वही एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। और जो फ्लो है वो एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है क्योंकि उसमें वेरिएबल है, उनमें फ्लक्चुएशन होता रहता है। अगला है, इसमें स्टोर्ड क्वांटिटी की बात होती है और इसमें क्वांटिटी के इंक्रीज या डिक्रीज, यानी फ्लो में आप क्वांटिटी आपकी डिक्रीज हुई है या इंक्रीज हुई है इस बात को वैल्यू देते हो। फॉर एग्जाम्पल
इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होता है, तो वो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ता है या कम होता है, इस चीज को जब आप मेजर करते हो तो आप किसकी बात कर रहे हो, फ्लो की बात कर रहे हो। अब इनके एग्जांपल्स देखिए, स्टॉक के क्या एग्जांपल्स लिए जा सकते हैं, द अमाउंट ऑफ व्हीट स्टोर्ड, या नेशनल आपकी वेल्थ कितनी है, या टोटल नंबर ऑफ कार 1 जुलाई, दिल्ली में कितने टोटल नंबर ऑफ कार्स हैं 1 जुलाई पे। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मैं वेरिएबल को कैलकुलेट करती हूँ तो वहां हम स्टॉक की बात करते हैं। और जो फ्लो के एग्जांपल्स क्या लिए जा सकते हैं, द अमाउंट ऑफ व्हीट प्रोडक्शन, यानी एक ड्यूरिंग पीरियड ऑफ द टाइम में कितना व्हीट का प्रोडक्शन हुआ है, या नेशनल इनकम कितनी है, टोटल नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग जुलाई 2023। अब इस स्टॉक एंड फ्लो के कॉन्सेप्ट को एक इजी एग्जांपल से आप समझिए। मान लो एक टंकी है जिसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो सुबह अगर मैं बोलूं कि सुबह 8 बजे इस टंकी में 100 लीटर वाटर है, 100 लीटर क्या है, वाटर। तो ये क्या कॉन्सेप्ट हुआ आपका, कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ, स्टॉक का या फ्लो का? तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट होगा आपका, स्टॉक, क्योंकि यहां किसकी बात हो रही है, जो वेरिएबल वाटर है उसको मेजर किया जा रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे उसे मेजर किया जा रहा है, इसलिए ये क्या है, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट। मान लो मैंने इस टैंक में 1 घंटे के लिए टैप ऑन कर दिया है, ठीक है, मैंने क्या किया है, टैप ऑन कर दिया है, कितने आवर के लिए, 1 आवर के लिए। तो ये 1 आवर है वो क्या होगा, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जब इस ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम में मुझे मेजर करना है कि इसमें 1 घंटे जब मैंने नल ओपन किया है तो उसमें इससे पानी का लेवल है वो बढ़कर हो गया है 120 लीटर। तो यहां पे मैंने ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम में मेजर किया है वेरिएबल को, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया हमारा, फ्लो कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, फ्लो कॉन्सेप्ट। अब जो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है हम उसे डिस्कस कर लेते हैं, वो है लीकेज एंड इंजेक्शन इन 2 सेक्टर मॉडल। 2 सेक्टर मॉडल में जब हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर के बीच में इनकम और प्रोडक्शन का जो फ्लो होता है उसमें लीकेज क्या होता है और इंजेक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले लीकेज को समझते हैं। लीकेज का मतलब क्या होता है, विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो। लीकेज का मतलब ही होता है कि फ्लो में से मनी जो है वो क्या कर रही है, लीक हो रही है। लीकेज यानी कम हो रही है। जैसे ये हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा हमारा कौन सा सेक्टर है, फर्म सेक्टर, इनके बीच में जो इनकम और प्रोडक्शन का जो फ्लो चल रहा है, ठीक है, जो इनकम और प्रोडक्शन का जो फ्लो है उसमें से क्या होगी, मनी लीक होती चली जाएगी, यानी मनी बाहर निकल जाएगी। और कौन सी सिचुएशन में ऐसा हो सकता है, या तो हाउस होल्ड क्या कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, ठीक है, या फिर वो टैक्स पे कर रहे हैं, या फिर उन्होंने क्या किया है, इंपोर्ट। उस सिचुएशन में क्या हो सकता है, इस फ्लो में से मनी क्या होगी, लीकेज होना शुरू हो जाएगी। ये क्या करते हैं, इकोनॉमी में जो आपका इनकम है उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है। अब हम इंजेक्शन को समझते हैं। 2 सेक्टर मॉडल में इंजेक्शन का क्या मतलब है, इंट्रोड्यूस ऑफ इनकम इनटू द सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो में इनकम को इंट्रोड्यूस कराना, यानी जहां पे इनकम आपकी जनरेट होती है। ये क्या करते हैं, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं, इकोनॉमी में आपका प्रोडक्शन बढ़ता है, डिमांड की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसको समझिए, ये हाउस होल्ड सेक्टर और ये फर्म सेक्टर, इन दोनों के बीच में जो सर्कुलर फ्लो हो रहा है वहां मनी इंजेक्ट कैसे होगी, या तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, या तो क्या होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होगा, या गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है, या फिर क्या होगा, जो कंजप्शन है वो बढ़ रहा है जिससे लोगों की क्या है, डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से, या फिर आपने एक्सपोर्ट किया है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो क्या होगा, इकोनॉमी में मनी इंजेक्ट होगी। और मनी इंजेक्ट का मतलब है कि इकोनॉमी में जो इनकम है वो क्या होगी, इंट्रोड्यूस होगी। और लीकेज में क्या होता है कि इनकम क्या होती है, जो सर्कुलर फ्लो आपका चल रहा है उसमें से डिडक्ट होती चली जाती है। अब हम आते हैं हमारे 2 सेक्टर मॉडल में। तो 2 सेक्टर मॉडल में लीकेज और इंजेक्शन दोनों ही सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। कब पॉसिबल होगी, जब आपका 2 सेक्टर मॉडल में फाइनेंशियल मार्केट हो। फाइनेंशियल मार्केट कौन सा होता है,
मार्केट का मतलब जैसे हम वहां पे गुड्स और सर्विसेज बाय और सेल करते हैं, वैसे ही फाइनेंशियल मार्केट में भी क्या होता है, आपके पास अगर ज्यादा मनी है तो आप वहां क्या करते हो, उसको जमा करवा देते हो, और अगर आपको पैसा चाहिए तो वहां से आप पैसा लोन पे ले लेते हो। फाइनेंशियल मार्केट अवेलेबल है। कौन सा मार्केट? फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट मतलब बैंक्स। अगर बैंक्स अवेलेबल हैं तो इकोनॉमी में सेविंग के थ्रू, अगर हाउस होल्ड सेक्टर सेविंग करता है तो सेविंग के थ्रू क्या होगा? लीकेज। ठीक है। और अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है, तो उसके थ्रू क्या होगा? इकोनॉमी में इंजेक्शन होगा। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको आपको क्लियर करना था। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल ना छोड़ें। इसके अलावा चाहे आप संदीप गर्ग पढ़ रहे हैं या टीआर जैन पढ़ रहे हैं या एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं, उसके पीछे के क्वेश्चंस आप पूरे कंप्लीट करके जाएं। तो ये 5 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं 2-3 नंबर्स के। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन हिट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।